हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 दुर्जनय परदोषानाम दर्शने कुशलो महान। दुर्जनय मीन्स दुष्ट व्यक्ति, परदोषानाम दूसरों के दोष, दर्शने देखने में, कुशलो महान कुशल होता है। तो दुष्ट व्यक्ति दूसरों के दोष देखने में कुशल होता है। तो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति सदैव दूसरों के दोष देखने में कुशल होता है। दुष्ट व्यक्ति कभी दूसरों के गुण नहीं देखता, वह सदैव दूसरों के दोष ही निकालने की चेष्टा में लगा रहता है। एकस्मिन अरण्ये स्वच्छ जल युक्त है एक निर्झर प्रवृत्ति सम। एकस्मिन अरण्य में होता है एक जंगल में, स्वच्छ जल युक्त है साफ पानी से युक्त, एक निर्झर है एक झरना प्रवृत्ति सम बह रहा था। एक जंगल में साफ पानी से युक्त एक झरना बह रहा था। एकदा कश्चित अजाशावके तत्र जलम पातुम आगच्छत। एक बार कश्चित मीन्स होता है कोई, अजाशावके बकरी का बच्चा, तत्र वहाँ, जलम पातुम पानी पीने के लिए, आगच्छत आया। एक बार कोई बकरी का बच्चा वहाँ पानी पीने के लिए आया। स शावके जलम पिबन एकस्य वृकस्य प्रतिबिंबम जले अपश्यत। उस बच्चे ने पानी पीते हुए एक भेड़िए की परछाई को पानी में देखा। तत् दृष्ट्वा शावके भयभीत अभवत। तत् मीन्स होता है वह, दृष्टवा देखकर, वह देखकर बच्चा भयभीत हो गया। वृको अपि तम खादितुम ललायिता अभवत। वृको अपि मीन्स भेड़िया भी, तम उसे, खादितुम खाने के लिए, ललायिता मीन्स ललचा गया, भेड़िया भी उसे खाने के लिए ललचा गया। वृका अचिंत्यत, भेड़िए ने सोचा, क्या उपाय अस्ति, क्या उपाय है, ये शावके मम भोजनम भवेत, जिससे बच्चा मेरा भोजन बन जाए। ततः स क्रोधम दर्शयन उच्चै अवदत। उसके बाद वह क्रोध दिखाते हुए उच्चै अवदत जोर से बोला, किमिदम जलम उच्छिष्टम करोषि, क्यों यह जल झूठा कर रहे हो। दूरम आपसर, दूर हट जाओ, अहम जलम पास्यामि, मैं पानी पीऊँगा। सभीत शावके सविनयम उवाच, वह डरा हुआ बच्चा सविनयम उवाच मीन्स होता है विनम्रता के साथ बोला, यत्र भवान तिष्ठति, जहाँ आप खड़े हैं, तस्मात् स्थानात् एका जलधारा माम प्रति बहती, उस स्थान से एक पानी की धारा मेरी ओर बह रही है। मया तू जलम न दूषति, मेरे द्वारा तो पानी जूठा नहीं हो रहा है। भवान मृथैव माम आरोप्यति, आप व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ततो वृको अवदत, उसके बाद भेड़िया बोला, अस्तु अच्छा, मन्ये तव्या जलम न दूषितम, माना तुम्हारे द्वारा पानी झूठा नहीं हो रहा है। परम गत वर्षे त्वम माम अपशब्दम अवदत, परंतु पिछले साल तुमने मुझे अपशब्द बोला था। व्राकै शावक अवदत, बेचारा बच्चा बोला, एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है। गत वर्षे तु मम जन्म नाभवत, पिछले साल तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। एतत् श्रुत्वा वृकै क्रोध्यन तम वदत, यह सुनकर भेड़िया क्रोध से उसे बोला। तम मीन्स होता है उसे, वदत बोला, क्रोध से उसे बोला, यदि तुम नासी, यदि तुम नहीं थे, तरही, तरही मीन्स होता है तो, स तौ जनकै भवेत, तो वे तुम्हारे पिता होंगे। इत्युक्त्वा क्रूरवृकै तम अजाशावकम हत्वा खादितवान, यह कहकर क्रूरवृकै मीन्स होता है निर्दयी भेड़िया, मीन्स निर्दयी भेड़िए ने क्या किया, उस बकरी के बच्चे को मारकर खा लिया। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एकस्मिन अरण्ये स्वच्छ जल युक्त है एक निर्झर प्रवृत्ति सम, एक जंगल में साफ पानी से युक्त एक झरना बह रहा था। एकदा कश्चित अजाशावके तत्र जलम पातुम आगच्छत, एक बार कोई बकरी का बच्चा वहाँ पानी पीने के लिए आया। स शावके जलम पिबन एकस्य वृकस्य प्रतिबिंबम जले अपश्यत, उस बच्चे ने पानी पीते हुए एक भेड़िए की परछाई को पानी में देखा। तत् दृष्ट्वा शावके भयभीत अभवत, वह देखकर बच्चा भयभीत हो गया। वृको अपि तम खादितुम ललायिता अभवत, भेड़िया भी उसे खाने के लिए ललचा गया। वृकै अचिंत्यत, भेड़िए ने सोचा, कम उपाय अस्ति, क्या उपाय है, येन शावके मम भोजन भवेत, जिससे बच्चा मेरा भोजन बन जाए। ततः स क्रोधम दर्शयन उच्चै अवदत, उसके बाद वह क्रोध दिखाते हुए जोर से बोला, किमिदम जलम उच्छिष्टम करोषि, क्यों यह जल झूठा कर रहे हो। दूरम आपसर, दूर हटो, अहम जलम पास्यामि, मैं पानी पीऊँगा। सभीत शावके सविनयम उवाच, वह डरा हुआ बच्चा विनम्रता से बोला, यत्र भवान तिष्ठति, जहाँ आप खड़े हैं, तस्मात् स्थानात् एका जलधारा माम प्रति बहती, उस स्थान से एक पानी की धारा मेरी ओर बह रही है। मया तू जलम न दूषति, मेरे द्वारा तो पानी जूठा नहीं हो रहा है। भवान वृथैव माम आरोप्यति, आप व्यर्थ ही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ततो वृको अवदत, उसके बाद
भेड़िया बोला, अस्तु, अच्छा, मन्ये त्वया जलम न दूषितम, माना तुम्हारे द्वारा जल जूठा नहीं हो रहा है, परम गत वर्षे त्वम माम अपशब्दम अवदत्, परंतु पिछले साल तुमने मुझे अपशब्द बोला था। वराकय शावकय अवदत्, बेचारा बच्चा बोला, एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है। गत वर्षे तु मम जन्म नाभवत्, पिछले साल तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। एतत् श्रुत्वा वृकः क्रुध्यन् तं वदत्, यह सुनकर भेड़िया क्रोध से उसे बोला, यदि तुम नासी, यदि तुम नहीं थे, तर्हि स तव जनकः भवेत्, तो वे तुम्हारे पिता होंगे। इत्युक्त्वा क्रूरवृकः तम अजाशावकं हत्वा खादितवान्, यह कहकर निर्दयी भेड़िए ने उस बकरी के बच्चे को मारकर उसे खा लिया। नेक्स्ट पेज, ये इसमें हमको प्रत्यय दे रखे हैं। क्षत्रिय प्रत्यय होते हैं, पठ प्लस क्षत्रिय का होता है पठन, इसका मतलब होता है कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे, पढ़ता हुआ। क्रुद्ध प्लस क्षत्रिय क्रुध्यन, पा प्लस क्षत्रिय पिबन। इस चैप्टर में सारे जो हैं क्षत्रिय प्रत्यय दे रखे हैं। दृश्य प्लस नीच प्लस क्षत्रिय दर्शन, ठीक है। इसके हैं वर्ड मीनिंग, एकस्मिन अरण्य, एक जंगल में, स्वच्छ जल युक्त है, साफ पानी से युक्त, निर्झर झरना, प्रभृति सम बह रहा था, कश्चित कोई, अजाशावकय बकरी का बच्चा या मेमना, पातुम पीने के लिए, आगच्छत आया, वृकस्य भेड़िए को, प्रतिबिंबम परछाई को, अपश्यत देखा, तत् वह दृष्टवा देखकर, भयभीत अभवत डर गया, खादितुम खाने के लिए, ललायित ललचा गया, अचिंत्यत सोचा, कै कौन, ये जिससे मम मेरा भवेत बन सकता है, अवदत् या उवाच बोला, उच्छिष्टम जूठा, अपसर हटो, अहम मैं पास्यामी पीऊँगा, भीतर डरा हुआ, सविनयम विनम्रता से, भवान आप, तिष्ठति खड़े हैं, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, माम प्रति मेरी ओर, मया मेरे द्वारा, दूष्यते जूठा किया गया, आरोप्यति आरोप लगा रहे हैं, अस्तु ठीक है, मन्ये मानता हूँ, तव्या तुम्हारे द्वारा, गत वर्षे पिछले साल, माम मुझे, अवदय बोला था, व्राक्य बेचारा, एतत् इदम यह, संभवती संभव है, श्रुत्वा सुनकर, तम उसे, नासी नहीं थे, तव तुम्हारा, जन के पिता, भवेत हो सकता है, इत्युक्त्वा कहकर, क्रूर निर्दयी, हत्वा मारकर, खादितवान खा गया। अब इसके हैं पर्यायवाची शब्द, अरण्य वने, स्वच्छ जल युक्त है, निर्मल वारी युक्त है, निर्झर परपात है, आगच्छत आगतवान, अपश्यत दृष्टवान, दृष्ट्वा निरीक्ष्य, भयभीत त्रस्त, खादितुम भक्षयितुम, अचिंत्यत चिंतितवान, मम में, अवदत् उवाच अकथयत, उच्छिष्टम दूषितम, अपसर अपेहि, मन्ये अवगच्छामि, वराक्य मंदभाग्य, श्रुत्वा आकर्ण्य, जनके पिता, यदि चेत, हत्वा मारयित्वा, खादितवान अखादत। अब हैं इसके संधिच्छेद, कश्चित क प्लस चित, वृको अवदत् वृक्य प्लस अवदत्, वृकोपि वृक्य प्लस अपि, इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा, नासी न प्लस आसी, और वृथे का हो जाएगा वृथा प्लस एव। अब इसके हैं अव्यय पद, एकदा एक बार, तत्र वहाँ, अपि भी, दूरम दूर, यत्र जहाँ, प्रति और, तू तो, वृथैव बेकार ही, परम परंतु, कथम कैसे, यदि अगर, तरहि तो। अब इसके हैं नवीन धातुएं, वह बहना, आ प्लस गम आना, पा पीना, स्था ठहरना, भू होना, चिंत सोचना, वद बोलना, क्री करना, खाद खाना, आ प्लस रोप आरोप लगाना, सम संभव होना, हन मारना, दृश्य देखना, दुष दूषित करना। अब इसकी है एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तर, दिए गए प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर देना है। फर्स्ट है, अरण्य की दृश्य निर्झर प्रवृत्ति सम, जंगल में कैसा झरना बह रहा था, कैसा बह रहा था, स्वच्छ जल युक्त।
नेक्स्ट है तत्र कै जलम पातुम आगच्छत, वहाँ कौन पानी पीने के लिए आया, कौन आया था, अजाशावके। नेक्स्ट है वृको अपि कम खादितुम ललायिता अभवत, भेड़िया भी किसे खाने के लिए ललायित हुआ, शावकम। शावकम भी लिख सकते हैं और अजा शावकम भी लिख सकते हैं, दोनों इसके ठीक हैं। भृतः शावक कथम उवाच, डरा हुआ भेड़िया कैसे बोला, सविनयम। डरा हुआ बच्चा कैसे बोला, सविनयम। वृकै कम हत्वा खादितवान, भेड़िया किसे मारकर खा गया, अजाशावकम। नेक्स्ट है प्रदत्तान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, प्रदत्त प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है शावकै जलम पिबन जले किम अपश्यत, बच्चे ने पानी पीते हुए पानी में क्या देखा। इसका आंसर लिखेंगे शावकै जलम पिबन जले एकस्य वृकस्य प्रतिबिंबम अपश्यत। नेक्स्ट पेज। वृकै क्रोधम दर्शयन किम अवदत, भेड़िया क्रोध दिखाते हुए क्या बोला। अब इसका हम लिखेंगे वृकै क्रोधम दर्शयन, इसका हम पीछे से देखेंगे, इसका आंसर बुक में दे रखा है। इसके आगे स्टार्ट कर देंगे क्रोधम दर्शयन उच्चई अवदत किमिदम जलम उच्छिष्टम, ये रहा क्रोधम दर्शयन उच्चई अवदत किमिदम जलम उच्छिष्टम करोषि दूरम अपसर अहम जलम पास्यामि, यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अरण्य क प्रभृति सम, जंगल में क्या बह रहा था, अरण्य स्वच्छ जल युक्त है, एक निर्झर प्रभृति सम, एक निर्झर प्रभृति सम। नेक्स्ट है भीते शावके की मुवाच, डरा हुआ भेड़िया क्या बोला, था, डरा हुआ बच्चा क्या बोला। तो इसका हम पीछे से देखेंगे। स भीतः शावकै सविनयम् उवाच यत्र भवान् तिष्ठति तस्मात् स्थानात् एका जलधारा मां प्रति वहति मया तु जलम न दूष्यते भवान् मृथैव मां आरोपयति, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूर वृकै किम अकरोत्, निर्दयी भेड़िए ने क्या किया, क्रूर वृकै तम अजाशावकम हत्वा खादितवान। ठीक है। नेक्स्ट है घटनाक्रमानुसारम प्रदत्तानि वाक्यानि पुनः लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को दोबारा लिखना है। इससे लिखा है वृकै शावकम खादितुम उपायम अचिंत्यत, भेड़िए ने बच्चे को खाने के लिए उपाय सोचा। परम गत वर्षे त्वं माम अपशब्दम अवशत, परंतु पिछले साल तो तुमने मुझे अपशब्द बोला था। किमिदम जलम उच्छिष्टम करोषि, क्यों यह जल जूठा कर रहे हो। अरण्य स्वच्छ जल युक्त एक निर्झर प्रवृत्ति सम, जंगल में साफ पानी से युक्त एक झरना बह रहा था। सबसे पहली लाइन में क्या हो जाएगी, अरण्य स्वच्छ जल युक्त एक निर्झर प्रवृत्ति सम, फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा,
ये वाला, मया तु जलम न दूष्यते, मैंने तो, मेरे द्वारा तो पानी दूषित नहीं हो रहा है। कश्चित अजा शावके तत्र जलम पातुम आगच्छत, कोई बकरी का बच्चा वहाँ पानी पीने के लिए आया। तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये वाला, कश्चित अजा शावके तत्र जलम पातुम आगच्छत। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, वृके शावकम खादितुम उपायम आचिंत्यत, थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, ग पॉइंट, किमिदम जलम उच्छिष्टम करोषि। और फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा ये वाला, मया तु जलम न दूष्यते। और उसके बाद हो जाएगा ये सबसे लास्ट में ख पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है पाठात चित्वा प्रदत्त पदानाम विशेषण पदानी लिखत, मंजूषा से चुनकर दिए गए शब्दों के विशेषण पद लिखिए। पहला है शावके, शावके कैसा था, व्राक्य शावके, बेचारा बच्चा। डैश निर्झर, स्वच्छ जल युक्त निर्झर, पहले में आ जाएगा व्राक्य, दूसरे में आ जाएगा स्वच्छ जल युक्त, तीसरे में डैश वृक्य क्रूर वृक्य। नेक्स्ट पेज, डैश जलम, तो इसमें क्या आ जाएगा उच्छिष्टम जलम, घ पॉइंट। और लास्ट में डैश स्थानात, तो इसमें हमारा क्या बचा तस्मात, ड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदत्त वाक्या नाम अनुवादम संस्कृतेन कुरुत, दिए गए वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। पहला है जंगल में नदी बहती है, जंगल में की क्या हो जाएगी संस्कृत अरण्य, नदी की हो जाएगी नदी, और बहती है प्रवहती। नेक्स्ट है बच्चा पानी पीता है, बच्चा की क्या हो जाएगी शावके या फिर बालके, दोनों लिख सकते हैं हम इसमें। शावके जलम पिबती, प्रेजेंट टेंस है तो लट लकार चलेगी इसमें। और भेड़िया जोर से बोला, भेड़िया की क्या हो जाएगी वृकै, जोर से उच्चई, और बोलने की क्या हो जाती है वध होती है, तो उसका हम लगा देंगे लंग लकार अवदत। इसकी होती है अवदत, अवदताम, अवदन, तो ये सिंगुलर में है तो हम क्या लगा देंगे अवदत। तो दूसरा है दो लड़कियां विनम्रता से बोलती हैं, दो लड़कियां कन्ये, और विनम्रता से सविनयम बोलती हैं वदतः, वदती, वदतः, वदंती, तो द्विवचन है, दो जने हैं तो क्या लगा देंगे वदतः। तो नेक्स्ट है मैं पाठ पढ़ूंगी, मैं की होती है अहम, पाठ, पाठ को पाठम, और पढ़ूंगी इसमें लग जाएगी लरिट लकार क्योंकि फ्यूचर टेंस है, पठिष्यामि, मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन पठिष्यामि। तो स्टूडेंट्स नाउ ये चैप्टर इज़ कंप्लीट, थैंक यू।